Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take. हेलो गाइस, वेलकम इन थ्योरम वाले वावा। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोला गया है A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Proof that AB plus CD plus AD plus BC। तो इसको मैं फिगर से समझाता हूँ। मैंने ड्राइंग बना ली है और इसकी नेमिंग दे दी है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है मैं आपको ये समझाता हूँ। इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो मैंने क्वाड्रिलेटर बना लिया है ABCD, ठीक है। तो इसमें बोला गया है एक सर्कल इसमें सर्कमस्क्राइब किया गया है। अब आपको लग रहा होगा ये सर्कमस्क्राइब क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। सर्कमस्क्राइब ये होता है कि सर्कमस्क्राइब किसको करा गया है, सर्कल को, मतलब कि इसके अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है। इसने इसको घेर लिया है, झाँप लिया है, आप ये कह सकते हो। तो और हमें प्रूफ करना है AB, ठीक है, और प्लस से CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमें फ्री के मार्क्स देते हैं वो है गिवन ऑफ टू प्रूफ। गिवन में हम लिखेंगे, गिवन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। गिवन में हम लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, लेटरल ABCD in which a circle is circumscribed। ठीक है, ये गिवन में हमें लिखना है जो दिया हुआ है, ठीक है। अब लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ में लिखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस CD प्लस इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये लिखते हैं AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ में क्या लाना है, AB प्लस CD, ठीक है। तो हम AB प्लस CD कैसे ला सकते हैं, अगर हम AP प्लस PB को प्लस कर दे और तो हमारे पास आ जाएगा AB। और CD कैसे ले सकते हैं, तो कि हम CR और DRD को प्लस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा CD। और AD भी इसी तरीके से AS प्लस SD को प्लस करेंगे तो AD आ जाएगा। BC भी ऐसी BQ प्लस QC को प्लस करेंगे तो आ जाएगा BC, ठीक है। अब बात आती है हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप करना शुरू करते हैं प्रूफ। अब आपने थ्योरम 10.2 पढ़ी होगी कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है वो इक्वल होती है। तो इसी को लेके हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम एक साथ ही लिख देंगे, ऐसे हमें बार बार लिखने की ज़रूरत होगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है वो इक्वल होती है। तो हम एक ही साथ लिख देते हैं। वी नो that the tangent drawn from an exterior या एक्सटर्नल लिख दीजिए पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हम जानते हैं कि कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है वो इक्वल है। तो इस केस में A B C D एक एक्सटर्नल पॉइंट है और AS और AP
पी बी और पी क्यू, ओ सी और सी आर और डी आर और डी सी इसके टेंजेंट है जो कि इक्वल है। तो आप लिखेंगे सो ए पी और ए एस इक्वल होंगे। ठीक है, लिख देते ए पी इक्वल टू ए एस। ठीक है, ये लिख दिया। और लिखेंगे बी पी इक्वल टू बी क्यू और लिखेंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ए पी इक्वल टू ए एस लिखा, ठीक है, बी पी इक्वल टू बी क्यू भी लिखा, फिर अब यहाँ पर क्यों आ गया सी आर इक्वल टू सी क्यू क्यों आ गया? ऐसे भी तो लिख सकता था कि सी क्यू और इक्वल टू सी आर लिख सकते हैं, लेकिन ना आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ही से हमें हिंट मिल जाता है ए बी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस सी डी कैसे आएगा? ए पी प्लस पी वी को अगर हम प्लस करेंगे तो ए पी आएगा। तो हम ए पी और पी वी को, पी वी या बी पी को प्लस करते हैं तो हमारा ए बी आ जाएगा। अब सी डी कैसे आएगा? सी आर और डी आर। ठीक है, तो सी आर तो आ गया, अब डी आर लाना है तो लेते हैं। अब नीचे लिखेंगे डी आर इक्वल टू डी एस। आप दिमाग लगाइएगा। मैं जानता हूँ कि आप बहुत होशियार हो, लेकिन ना इसमें ना ये दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको आप प्लस करोगे तब आपका आंसर ये नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है ये कैसे आएगा। ठीक है, अब देखिए इससे, इसके मदद से हमारी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखिए ए डी को क्या लिख सकते हैं हम? ए डी का है ए डी, तो ए डी को क्या लिख सकते हैं? ए एस और डी एस, डी एस, तो ए एस और डी एस। और क्या बोलते हैं? बी सी, बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू। इसी के वजह से हमने ऐसे करा है। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब लिखेंगे एड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमने इन सबको ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर क्या आएगा? ए पी प्लस ये वाले को ऐड करो एक साथ और इक्वल टू में ये वाले को ऐड करो, बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब इस वाले को ऐड करो, इक्वल टू लगा दीजिए क्योंकि बीच में इक्वल टू है, ए एस बी क्यू सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, तो ए पी प्लस बी पी क्या होता है? ए पी प्लस बी पी मैंने आपको बोला ए पी प्लस बी पी क्या होता है? ए बी, तो लिखेंगे ए बी। ठीक है, और सी आर और डी आर क्या होता है? सी आर और डी आर, सी आर और डी आर क्या होता है? सी डी प्लस सी डी इक्वल टू ए एस और डी एस, ए एस और डी एस क्या होता है? ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू क्या होता है? ये दोनों बच गए, बी क्यू और सी क्यू क्या होता है? बी सी। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही यहाँ पर है। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 में बोला गया है इन फिगर 10.13, एक फिगर दी है 10.30, इसको मैं अभी यहाँ पर बनाऊंगा। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं आपको ये फिगर से समझाता हूँ। मैंने इसकी फिगर बना ली है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें बोला क्या गया है। इसमें बोला गया है एक्स वाई और एक्स डैश वाई दो टेंजेंट है जो कि आपस में पैरेलल है, वो एक सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, और इसमें बोला गया है उसका सेंटर ओ है। ठीक है, और एक अनदर टेंजेंट है ए बी,
ये मैंने टेंजेंट बना ली है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, ठीक है। और ये टेंजेंट एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई को बी पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और प्रूव करना है हमें कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अगर हमें ये फिगर नहीं दी जाती तब भी हम इसे बना लेते। हम कैसे करते, एक पहले सर्कल बना लेते और दो टेंजेंट जैसे इसने बोली है कि वो खींच लेते। तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई मैंने दो टेंजेंट खींच ली, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और एक सेंटर ओ बना देते, ठीक है। और एक और टेंजेंट बना देते ए बी, ठीक है, जैसे इसने बोला है। अगर हमें फिगर नहीं दी थी और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लेते सी, कि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। और हम इसको इंटरसेक्ट कर देते एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई को बी पर, ठीक है। अगर हमें ये फिगर नहीं दी जाए तो हम आप ऐसे ही बनाइएगा और हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। तो चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन में हम लिखेंगे एक्स वाई, ये एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश और वाई वाई डैश के। ये गलत हो गया था इसलिए मैंने इसमें वाइटनर लगा दिया है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे टू प्रूफ, प्रूफ में हमें क्या करना है, ठीक है। हमें प्रूफ में क्या करना है, एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री दिखाना है। तो और हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, हम ओ सी को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। हम ओ सी को ज्वाइन कर देंगे, ये ओ सी को मैंने ज्वाइन कर ली है, ठीक है। अब हम लिखेंगे ज्वाइन ओ सी, ओ सी को ज्वाइन कर लिया। अब चलिए टाइम ना वेस्ट करे, प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ, अब देखिए, अब देखिए इस ट्रायंगल में एंगल पी ओ ए, ठीक है, पी ओ ए और एंगल ए ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, ठीक है। लिखेंगे एंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। हमने पी ओ ए देखा और ए ओ सी देखा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमें दिया है ओ पी इजकल टू ओ सी। तो अब ये आया कैसे, रेडी ऑफ सर्कल, ये ओ पी और ओ सी इसके रेडियस है, ठीक है। और अगर दो रेडियस होते हैं तो उसको लिखते हैं रेडी, ठीक है। और ओ ए कॉमन आ रहा है इसमें से, ओ ए और ओ ए कॉमन आ रहा है, ओ ए और ओ ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉमन। और देखिए एंगल ओ पी ए, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ओ पी ए क्यों होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, थ्योरम 10.1 ऑफ क्लास 10th सर्कल, ठीक है। और इसकल टू ये भी होगा 90 डिग्री, ठीक है। ए सी ओ, ये 90 डिग्री होगा। अब लिखेंगे इसका रीजन, क्या लिखेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस होती है परपेंडिकुलर टेंजेंट की, ठीक है। अब देखिए ये आर एच एस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक 90 डिग्री एक हाइपोटेनियस और एक साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है। ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी ए के, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर बाय आर एच एस रूल,
RHS रूल से हमने इसको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। देखिए OP OC के इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड के बेस पर हमें लिखना पड़ता है। तो OP इक्वल टू OC, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी ट्रायंगल लिख लीजिए, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग में है ना, तो वही लिखिए, ऐसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो OP मैंने लिखा, तो इसके करस्पॉन्डिंग में लिखना है OC, तो मैंने लिख लिया। अब देखिए OA इक्वल टू OA, तो यहाँ पर भी OA, और P इक्वल टू C और P इक्वल टू C, ये दोनों बीच में। हम अब ये सही है, तो हम लिखेंगे बाय RHS रूल। इसका आप याद रखिए, 9th में इतना ही कॉमन नहीं है, लेकिन 10th में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे सो POA इक्वल टू, मतलब ये वाला एंगल POA, ये, ठीक है, इक्वल टू एंगल AOC, ये वाला एंगल, ये इसके इक्वल हो जाता है। अब आपको इसका रीजन पता होगा, बाय CPCT। जब आपको कुछ नहीं लग रहा ना कि ये कैसे होगा, तो CPCT लगा देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे थ्योरम वाले बाबा ने तो ये दोनों ट्रायंगल ही में लगाया है, अगर हम ये दोनों में लगाए तो आप बिल्कुल सही है, आप फिर से जीत गए 10 करोड़ रुपए। आप अमिताभ बच्चन जी को कॉल करके अपने 10 करोड़ रुपए ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इन दोनों में भी लगाओगे, तब भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा CPCT से, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आपको फिगर में समझ में नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। सिमिलरली BOQ इक्वल टू BOC, ठीक है, BOC। यहाँ पर भी रीजन बाय CPCT, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। BOQ इक्वल टू BOC इक्वल टू BOC, ये वाला एंगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिगर आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल POC प्लस एंगल QOC इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखिए मैंने इसको कैसे लिखा, इसको हम लिख देंगे LP, लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एंगल, मतलब एंगल POC प्लस QOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर मतलब कि सीधी लाइन है, ठीक है। अगर हम POC को एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं एंगल POA प्लस एंगल OCA। ये हमने POC को एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया, एंगल POA प्लस OCA। और QOC को क्या लिख सकते हैं, QOC को लिख सकते हैं QOB प्लस POC। ये हमने QOC को लिखा है QOB प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर हम POA को CO लिखे तो हमें कुछ नुकसान होगा, ठीक है, नहीं होगा। और अगर हम QOB को अगर हम BOC लिखे तो हमें कोई नुकसान होगा, नहीं होगा। मैं बताता हूँ ऐसे हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अब देखती है, मैं आपको पीछे बताता हूँ ये कैसे आया, ठीक है। पीछे हमारा यही आ रहा था POA इक्वल टू AOC, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था POA को हम AOC लिखेंगे। अब ये लिखेंगे क्यों, अगर हम AOC के बदले POA लिख दे तो देखिए अब हमें प्रूफ में क्या करना है, AOB, ठीक है। तो AOB कैसे आएगा, AOC प्लस BOC, ठीक है, तभी तो AOB आएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इसको AOC में चेंज करना है, ठीक है। हम चेंज करना शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले क्या बताया, POA को क्या लिखेंगे, AOC। इसको यहीं पर इसको आप AOC लिख दीजिए, ऐसे OCA मैंने लिख दिया, आप AOC लिख दिए, कोई चिंता नहीं है। AOC प्लस
अब मैंने बोला इसको भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं बी ओ सी प्लस बी ओ सी, क्योंकि हमें ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ए ओ सी और बी ओ सी 2 बार है, तो क्या लिखेंगे 2 ए ओ सी प्लस 2 बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2s कॉमन ले लीजिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, अब 180 डिग्री। 2 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी क्या होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। पीछे आपने देखा मैंने कैसे आपको समझाया था, एंगल ए ओ बी। अब ये हमारा फाइनल आंसर है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर आप दूसरा ट्रेंगल भी लेके चले गए, अगर आप एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ क्यू को भी लेके चलिएगा, आप पीछे से फिगर देख लीजिए, ऐसे यहाँ पर भी फिगर बनी होगी, ठीक है, वहाँ से भी देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो। अब मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे अहेड।